छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने आईजी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की और इस बैठक में आदिवासियों पर दर्ज छोटे आपराधिक मामलों को समीक्षा के बाद खत्म करने, चिटफंड मामलों में एजेंट से केस वापस लेने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही शराब तस्करी और अवैध रेत खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने को लेकर डीजीपी ने बैठक में मौजूद पुलिस और अधिकारियों को निर्देश दिए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और एसपी को निर्देश दिए कि चिटफंड मामलों में कंपनी डायरेक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाए, तो वहीं दूसरे राज्यों से शराब तस्करी करने वालों पर भी लगाम लगाई जाए। डीजीपी ने बैठक में शामिल अधिकारियों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चिटफंड मामलों में कंपनी के निदेशकों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। शराब तस्करी और अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए हैं। अहम बैठक ये हुई है डीजीपी डीएम अवस्थी की आईजी और एसपी के साथ ये अहम बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, कई मायनों में यह बैठक बेहद जरूरी है। जो भी कानून है उसको लेकर सख्ती कहीं ना कहीं दिखाते हुए तमाम जो ढील या फिर दी जा रही है उसमें भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तमाम जगह सख्ती के लिए अब डीएम अवस्थी ने भी ये कह दिया है कि जो भी शराब या फिर अवैध ठेकेदार हैं या फिर अवैध रेत खनन भी है, तमाम तरीके से जितने भी नियम यहाँ पर जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उनको लेकर सख्ती दिखाते हुए इस बैठक की अगर हम बात करें तो किस तरह के निर्देश और दिए गए हैं और कब तक इनको धरातल पर उतारने की तैयारी फिलहाल की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जी, आज 2 दिन पहले ही गृह मंत्री ने तमाम आला अफसरों की बैठक बुलाई थी और करीब 2-2.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई तरह की चर्चा हुई। एक तो नक्सलवाद पे चर्चा हुई, इसके अलावा जो आदिवासी जेलों में बंद हैं उन्हें किस तरह से जल्द उनकी रिहाई हो, इस बाबत चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है उस पर भी चर्चा हुआ और उसके ठीक अगले दिन यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने तमाम एसपीज और आईजीज को निर्देशित किया एक मीटिंग लेकर, और साफ तौर पे उन्होंने जो बड़े मीटिंग में फैसले हुए थे गृह मंत्री के साथ, उन फैसलों के साथ साथ क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए हो सकता है उस बाबत निर्देश दिया। देखिए, विशेष तौर पे अभी लगातार विपक्ष इस मसले पे सरकार को घेर रहा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है कि रेत खनन माफिया जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और ऐसे में उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उन पे कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे लगातार कार्रवाइयाँ की जाए, इस बाबत निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा शराब माफिया अगर कहीं सक्रिय हैं तो उन पे भी कार्रवाई हो और बड़ी कार्रवाइयाँ हों, इस तरह के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ जो ऐसे अपराधों में जिनको रफा दफा किया जा सकता है या जिनसे रिहाई हो सकती है या जो दोषी नहीं है उन्हें जेलों में रख दिया गया है आदिवासियों को, तो उन्हें किस तरह से रिहा करवाया जाए, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर भी निर्देशित किया गया। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं। साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर जिले में सही रहे, ये एसपी को पूरी तरह से निर्देशित किया गया है। तो डीजीपी ने साफ तौर पे ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की है तमाम पुलिस कप्तानों को, जिले को, कि किसी भी तरह से ढिलाई किसी भी मोर्चे पे अगर कहीं अपराध हो रहा है तो नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ संवेदनशीलता बरतते हुए कार्रवाइयां होनी चाहिए। बिल्कुल।